अपनी विविध मांगों को लेकर सीटीपीएस के ठेका कामगार आमरण उपोषण पर बैठे हैं, जिनमें प्रमुख मांगों का समावेश है। बंद हुए सभी कंत्राटी कामगारों को यूनिट क्रमांक 8 में काम पर तत्काल लिया जाए। किमान वेतन और भत्ते की चोरी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर तत्काल कार्रवाई करे। गोल्डन कंपनी को ब्लैकलिस्ट करे। बंद किए गए यूनिट जल्द से जल्द शुरू करे। महाजैन को कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल निलंबित करे। कामगारों ने 5 अगस्त से आमरण उपोषण की शुरुआत की। इस उपोषण का 8 अगस्त को चौथा दिन रहा। पूर्व सांसद श्री नरेश बाबू पुगलिया 8 अगस्त को अपने कार्यकर्ताओं के साथ कामगारों की समस्या जानने पहुंचे। इस समय श्री पुगलिया, इनके साथ ही नगर सेवक अशोक नागापुरे, प्रवीण पड़वेकर, गेडाम, इनकी मौजूदगी होकर अन्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मजदूर यूनियन बड़ी तादाद में उपस्थित था। श्री पुगलिया ने उपोषण पर बैठे उपोषणकर्ताओं का स्वागत किया। श्री पुगलिया इनके हाथों नींबू पानी पिलाकर चौथे दिन का उपोषणकर्ताओं का उपोषण खत्म हुआ। इस वक्त श्री पुगलिया इनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। साथ ही उपस्थित सभी मान्यवरों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस समय श्री पुगलिया ने कामगारों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ कामगारों के हित में विचार व्यक्त करते हुए अपनी बात कही। हमारे तीनों यूनियन के नेतागण, दुबले जी, नेता घोष जी, अमोल हल्दर जी, शंकरकर जी, शंकर राव अगेश्वर, यूनियन के अन्य पदाधिकारी और मेरे बहादुर कामगार साथियों, और जो हमारे 2 कामगार जिन्होंने लगातार देश के इनकी जो कुंभकर्ण की नींद थी वो खुली और आज उनकी मांगे मंजूर की गई और उनको दोबारा 200 से ज्यादा लोगों को आज दोबारा काम पर लेने का एग्रीमेंट हुआ। साथियों, पोल्यूशन के नाम पर हमारे सांसद महोदय ने उठाया था कि पावर स्टेशन से पोल्यूशन हो रहा है और इस कारण 2 यूनिट बंद कर दिए जाए। ठीक है, शहर में पोल्यूशन हो रहा है और पोल्यूशन की वजह से आपने यूनिट बंद करवाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं यूनिट तो बंद करवा रहा हूं, लेकिन 10-10, 20-20, 30-30 साल से जो लोग यहां काम कर रहे हैं वो कामगारों का क्या होगा, उसका विचार न करते हुए अगर आप यूनिट बंद करवाते हो तो उसका मेंटेनेंस करके उसको दुरुस्त करके दोबारा चालू करने की भी क्षमता आपने रखनी चाहिए, लेकिन उसका विचार उन्होंने किया नहीं। साथियों, अभी बुटले जी ने कहा कि और 2 यूनिट का उससे भी पोल्यूशन हो रहा है, उसको भी बंद किया जाए। लेकिन मैं कामगार साथियों से कहना चाहूंगा, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, आपकी रोजी पहले 70 रुपए थी, बढ़ते बढ़ते फिर आंदोलन हुआ, आप लोगों ने सब यूनियन ने मिलकर आंदोलन किया, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जितने भी पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है उसमें 22,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। 22,000 वर्कर के लिए एक तो आप ठेकेदारी पद्धति से काम ले रहे हो और ठेकेदारी पद्धति से काम ले रहे हो, उनका पीएफ कट रहा है, उनकी सब बाकी का गवर्नमेंट के हिसाब से जब चल रहा है, तो बंद करते समय आपने यहाँ के जो यूनिट चीफ है, यूनिट हेड है, उनका फर्ज था कि मेरे 200 कामगार अगर खाली होंगे तो कैसे होगा। साथियों, कोई भी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर बदल सकता है लेकिन कामगार नहीं बदलता, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सीटीपीएस है। कॉन्ट्रैक्टर आते जाते रहेंगे लेकिन कामगार रिटायरमेंट तक वो वहीं रहता है। ये नियम है, ये कायदा है, लेकिन कायदा अलग रखकर आप लोगों को बंद कर दिया। नई गवर्नमेंट 2.25 साल यहाँ आई है, राज्य में 2 साल से ज्यादा केंद्र में आई। काम
कामगारों में जब तक कि एकता नहीं होती, एक तो एक इंडस्ट्री में एक ही यूनियन होना चाहिए। अगर आप क्या 4-5 यूनियन है कोई हरकत नहीं, लेकिन मजदूरों पे जब अन्याय होता है, कामगारों पे अन्याय होता है, तो सबने मिल के लड़ना चाहिए, एक साथ एक ताकत के साथ लड़ना चाहिए। कोई भी मैनेजमेंट अगर आपकी एकता कायम रही, कोई भी मैनेजमेंट आपका बाल वाका नहीं कर सकती, उसके लिए आप चिंता न करें। पिछले हफ्ते मेरे पास बुटली जी और हमारे घोष और 30-40 कामगार आए थे। उन्होंने कहा कि साहब हमें आंदोलन करना है। मैंने कहा आंदोलन करना है तो गांधी जी के मार्ग से हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। और एक चीज मैं बताऊंगा कि सब में बड़ा हथियार कोई है, मारपीट गुंडागर्दी से यूनियन नहीं चलती। यूनियन शांति से, कायदे से और अहिंसा के मार्ग से चलती है। और आपने वो गांधी जी वाला मार्ग अपनाया, और मैं ये दोनों हमारे साथी जो कामगार साथी है, ये दोनों बहादुर कामगार साथियों ने आप लोगों की बात मानी और उपोषण पे बैठे। और उपोषण का नतीजा चौथे दिन क्या आया आपके सामने है। तो आंदोलन करते समय शांतिपूर्ण ढंग से आपने जो उपोषण पंडाल लगाया, सब यूनियन ने आपका साथ दिया। सभी हमारे यूनियन नेताओं ने जो समझदारी बताई, और खास करके हमारे मेश्राम जी यहाँ बैठे कामगार कल्याण अधिकारी, ये इनकी पोस्ट है। लेकिन ये छोटे अधिकारी, इनकी पावर लिमिटेड है। ऊपर के अधिकारी चाहे वो अभी आपने शायद कुंदा आस्तिकर के बारे में बोला, किसके बारे में? हाँ, तो मिस्टर आस्तिकर जी को मैं कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके गरीब मजदूरों के पेट पे पैर रखने की कोशिश मत करो। मजदूरों की दुआ जिनको मिलती है उनको 12 हाथी की ताकत मिलती है। मजदूरों की बददुआ जिसको मिलती है वो कहीं का नहीं रहता है, बर्बाद हो जाता है। और यहाँ की शांतिप्रिय हमारी कामगार है, हमारी महिलाएं हैं, पुरुष है, लेकिन शांतता में ढंग से चलते हैं। लेकिन कामगार दिल में लाते तो आपका काला मुंह करके आपको गधे में बैठ के घुमा भी सकते थे। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने अहिंसा का और उपोषण का मार्ग। पूरे महाराष्ट्र में इसकी जनरेशन कॉस्ट, बिजली उत्पादन की कॉस्ट सब में कम थी। लेकिन आज नेताओं की लूट की वजह से कोयले में भ्रष्टाचार, ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचार, टेंडर में भ्रष्टाचार, वहां से बम्बई से फोन आता है कि ये काम इसे मिलना चाहिए। अगर कोई हाईकोर्ट जाता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज करते नहीं, ये 12 काम में से 2 काम तुमको भी देंगे, हाईकोर्ट से केस विड्रॉ कर लो। तो इस प्रकार की ज्यादती ये सरकार में चलेगी, क्योंकि आप लोगों को मतलब उसमें मैं और हम सब आ गए। अपने वोट की क्या हैसियत तो समझना चाहिए, चाहे वो ग्राम पंचायत का रहे, जिला परिषद का रहे, विधानसभा का रहे या लोकसभा का। एक एक वोट हम जिसको देते हैं वो 5 साल हमारी सेवा करेगा या हमारे सर पे ऐसे गलत निर्णय ला देगा, उसलिए वो वोट होता है। लेकिन कोई शराब के लिए, कुछ लोग पैसे के लिए अपना जो अमूल्य वोट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया है, और वो एक वोट टाटा बिरला रहे, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर रहे, नरेश पुगलिया रहे, आप लोग रहे, हर व्यक्ति को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है। और ये हमारी भारत का जो लोकतंत्र हमारी राज्य घटना के अनुसार जो एक मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन हमारा वोट देते समय किसी ने बोल दिया मेरे तुम्हारे खाते में 15 लाख चले जाएंगे, किसी बाद में बोल दिया कि जो किसान है, हमारे किसान भाइयों का आज जो कृषि उपज में भाव मिल रहा है उससे मैं 50% मेरी सरकार आने के बाद बढ़ा दूंगा। क्या हुआ? किसानों की हालत क्या है? आज महाराष्ट्र में जो आत्महत्या होती थी उससे 3 गुना आत्महत्या बढ़ गई है। और जो कपास का रेट 5,000, 5,500, 5,600 तक गया था, वो 4,000 पे आ गया। हर कृषि उपज में 1,000 से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल कमी आई है। यही हमारी गलती की सजा है। करने वालों को कभी माफ नहीं करती।